हेलो क्लास, दिस इज शुभम फ्रॉम सीएल नागपुर। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू होगी। जैसे क्लास आपको बताइए, आप किसी भी एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, सो एलआरडीआई सेक्शन में एक टॉपिक आता है दैट इज पजल्स। सो पजल्स में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स देखने मिल सकते हैं। व्हेन यू आर मूविंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपने एलआरडीआई सेक्शन में आपको एक टॉपिक देखने मिलेगा दैट इज क्यूब्स का। अब ये जो पजल आपकी बोर्ड पे अभी दिखाई दे रही है, ये पजल एप्टीट्यूड बेस्ड पजल है। मतलब क्या, आपको बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि इस, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आपने कभी ना कभी चेस बोर्ड खेला होगा। अगर आपने चेस बोर्ड में मतलब चेस खेला ही है, अगर आपने चेस नहीं भी खेला होगा तो आपने कभी ना कभी चेस बोर्ड तो देखा ही होगा। ओनली यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द चेस बोर्ड। सो टेक योर टाइम, आप टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए इसमें कितने क्यूब्स आपके बन सकते हैं। सो टेक योर टाइम क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। क्लास जैसे अगर मान के चलिए आप में से अगर किसी बच्चे का आंसर या फिर किसी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर जो आता है वो जनरल में आपको बता दूं, अगर किसी का आंसर 64 आ रहा है, 64 विच वॉज वेरी रॉन्ग आंसर। अब ये रॉन्ग क्यों हो रहा है? जनरली आप जो ये 64 नंबर बता रहे होंगे, सो ये वो नंबर है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरा सवाल अभी भी वही था कि चेस बोर्ड में कितने क्यूब्स होते हैं। आपको जो आप 64 नंबर लेकर किसी ने निकाला होगा तो वो आप वो बता रहे हो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बट इससे भी ज्यादा कुछ क्यूब्स हो सकते हैं। आइए जानते हो कैसे बनते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर जो आपने 64 नंबर निकाला था वो तो बहुत आसान था, एकदम बराबर। दैट इज यहां से अगर यहां तक आप काउंट करोगे तो ये 8 क्यूब एंड दिस इज आल्सो 8 क्यूब। सो 8 into 8 दैट इज 64। सो ये फर्स्ट आपका 64 नंबर हुआ, दिस 64। अब दूसरा आप देखिए क्लास, आप जब ये 64 काउंट कर रहे थे तो ये स्मॉल क्यूब्स को काउंट कर रहे थे, छोटे छोटे। पर आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या? देखिए अगर मान के चलो ये छोटे छोटे ऐसे दो क्यूब्स को मैं मिला दूं, सो बेसिकली ये जो दो क्यूब्स है ये एक रेक्टेंगल बन जाएंगे। बट इसी रेक्टेंगल को अगर मैं डबल कर दूं तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये 4x4 का अगर मैं क्यूब ले रहा हूं, यहां से अगर मैं ये एक क्यूब इसको अगर अज्यूम करता हूं, सो ये वाला जो होगा ये क्यूब होगा। सेम अब यहां से मैंने शुरू किया था, अब नेक्स्ट मैं क्यूब से, छोटे वाले क्यूब से शुरू करता हूं। अगर मैं यहां से अगर ये 4 क्यूब को अज्यूम करूं तो ये दूसरा क्यूब, ये फर्स्ट क्यूब हो गया, यहां पे फिर ये सेकंड क्यूब हुआ, फिर यहां से जब मैंने स्टार्ट किया सो ये मेरा तीसरा क्यूब होगा। ऐसे आप करते जाइए तो ये थर्ड, यहां पे फोर्थ बनेगा, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। मतलब क्या, जब मैं 4x4 की क्यूब अज्यूम कर रहा था तो ये बड़े क्यूब बनते जा रहे थे। तो ये कितने क्यूब बन रहे इधर? 7। जैसे इधर 7 बन रहे थे, इधर में भी कितने बनेंगे फिर? 7। देयर इज this first cube, after that is second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. So आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जैसे यहाँ पे आपने पहले छोटे क्यूब को अज्यूम किया था तो 8x8 का अलग अलग नंबर बन रहे थे। So यहाँ पे जब अज्यूम कर रहे हैं 4x4 के क्यूब में तो यहाँ पे 7 और इधर में भी 7 क्यूब, मतलब 7x7 that is 49. After that, अब जो मैंने इसके पहले अज्यूम किया था वो 4x4 के छोटे छोटे क्यूब्स थे। अब इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, एक्सपांड करके देखते हैं। सो बाकी चलिए, अगर आपने ये यहां से लेके यहां तक मतलब 3, फिर इसके नीचे में यहां पे 3, मतलब ये वाला अगर बड़ा क्यूब अज्यूम किया, सो ये एक क्यूब बना। फिर आपने सेकंड यहां से अज्यूम करोगे, फिर से 3x3 का ये दूसरा क्यूब बनेगा। फिर यहां थर्ड यहां से अज्यूम करोगे, फिर से 3x3 का ये तीसरा क्यूब बनेगा। सो ऐसे आप करते जाओगे तो आप काउंट करके देखिए क्लास, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्यूब जो रहेगा वो ये कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ फर्स्ट, आफ्टर दैट यहाँ पे जो बनेगा आपका सेकंड, फिर उसके बाद में जो बनेगा यहाँ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इसी के साथ में एक लास्ट बनेगा यहाँ पे 6 वाला। तो यहाँ पे लास्ट यहां से लेके यहाँ तक आपके 3x3 के 6 क्यूब बनेंगे। जैसे इधर में 6 बन रहे हैं, इधर में भी आपके 6 क्यूब बनेंगे। सो मतलब क्या, इसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 6/6 दैट इज 36। क्लियर है क्लास? अब अगर मैं प्रॉपर ऑब्जर्व करूं तो मेरे एक चीज ध्यान में आ रही है कि ये जो सारे के सारे नंबर्स थे, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? स्क्वायर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। मतलब क्या, ये 64 क्या है? 8 का स्क्वायर, ये क्या है? 7 का स्क्वायर, दिस इज आल्सो 6 का स्क्वायर। अब ये 8, 7, 6, तो इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। मतलब इसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 5 का स्क्वायर। इसके बाद का नेक्स्ट नंबर 4 का स्क्वायर, आफ्टर दैट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड लास्टली 1 का स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर कैसे? लास्ट में क्लास ये वाला भी तो क्यूब होगा ना, सबसे बड़ा वाला। सो बेसिकली ये सारे स्क्वायर्स मिला के जब आप नंबर निकालोगे वो आपका स्क्वायर्स का फाइनल नंबर होगा। जैसे ये 5 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा? 25। ये जो होगा ये होगा आपका 16, 9, 4 एंड लास्टली 1। सो मुझे अगर ये बताना है कि इस क्यूब में, मतलब इस चेस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं,
कितने दिखाई दे रहे नहीं। मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स का आंसर जो आता है वो जनरली 64 आता है या तो 65, वो बड़ा वाला एक अज्यूम कर लेते तो 65 आता है। तो जैसे आपने वो बड़ा अज्यूम किया था वैसे आपको ये छोटे छोटे मिला के भी तो बड़े बड़े अज्यूम स्क्वायर्स बन रहे थे ना, उसको भी आपको अज्यूम करना था। तो इसका जो फाइनल नंबर आप देखोगे, इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसके बनेंगे वो बनेंगे 204। सो इसका जो फाइनल आंसर है दैट इज 204। सो आई होप क्लास आपको ये पजल ध्यान में आया होगा। मैक्सिमम जो आपके एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स होती है उसके कभी जैसे इंटरव्यू का कुछ राउंड वगैरह होता है, उस इंटरव्यू के राउंड में रिटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है और ऐसे कई सारे रिटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट का ये सवाल बनता है। सो आई होप यू लाइक इट। सो मोर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू क्लास।